बस्ता शहर 7.6 शिद्दत के होलनाक जलजले ने 52 सेकंड में सफा हस्ती से मिटा दिया। इस हवाले से मानसरा से रिपोर्ट करने की आकिब अवान। आज बालाकोट में क़यामत खेज़ ज़लज़ला की 19वीं बरसी मनाई जा रही है। 8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:52 पर हंसता बसता शहर 7.6 शिद्दत के होलनाक ज़लज़ले ने 52 सेकंड में सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। इस ज़लज़ले में 17,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि 80,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि बालाकोट शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। पाक फ़ौज समेत मुख्तलिफ खैराती इदारों और अहले पाकिस्तान ने मुतासरीन की एमरजेंसी बहाली, खुराक, अद्वियात की फराहमी में अनपट नकूश छोड़े। सेस्मिक रिपोर्ट पर बालाकोट शहर को इंतहाई ख़तरनाक और फॉल्ट लाइन पर होने के बाइस रेड जोन करार दिया गया। साबिक सदर मुमलिकत जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने मुतासरीन रेड जोन को बालाकोट से 30 किलोमीटर दूर बकरियाल के मकाम पर न्यू बालाकोट सिटी में शिफ्ट करने का मनसूबा मंजूर करके सिटी में तेज़ी से तामीरनों का काम शुरू करवाया, मगर बदकिस्मती से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद वफाक और सूबों में बदलने वाली 4 हुकूमतों और एरा पेरा के होते हुए न्यू बालाकोट सिटी मंसूबा आज तक मुकम्मल न हो सका। 19 साल गुजरने के बावजूद भी मुतासरीन के मसाइल जूं के तू हैं। ना अस्पताल बन सका, ना ही न्यू बालाकोट सिटी और ना ही बालाकोट शहर के दर्जनों स्कूल। नाम तो किरम अहमद है। मैं पीएचडी की पोस्ट पे टीचिंग कर रहा हूँ। ज़लज़ले को 19 साल गुजर गए। 19 साल गुजरने के बावजूद पहाड़ी इलाकों में काफ़ी सारे स्कूल अभी तक ताल तमीर नहीं हो सके। बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए मौसर इक़दाम करे ताकि बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो। बालाकोट शहर के बदकिस्मत बासी आज भी सेहत की सहूलियात, पीने के साफ़ पानी, स्कूल पुख्तगी से महरूम होने के साथ तंदूर नुमा गर्म शेल्टर में रहने पर मजबूर हैं। अगर सूबाई हुकूमत एहतजाज के बजाय मुतासरीन के मसाइल पर तवज्जो दे तो ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ आकिब अवान, K2 टेलीविजन, बालाकोट, मानसरा। मज़ीद आपको बताएं नाज़रीन कि 19 साल कबल आज़ाद कश्मीर में आने वाले होलनाक ज़लज़ले के हवाले से बेबर आज़ाद कश्मीर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां रेस्क्यू टीमों और तलबा ने हंगामी हालात से निपटने के लिए अमली मुजाहरा किया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करेंगे कैसर ताइब। आज़ाद कश्मीर में आने वाले 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की याद में पायलट हाई स्कूल भिम्बर में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद हंगामी सूरत में बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाना है। सायरन के आवाज़ के साथ ही अमली मशक़ें शुरू की गईं, जिनमें इमारतों में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने, सिलेंडर धमाके, आग लगने और लैंडस्लाइडिंग जैसे हादसात से निपटने का मुजाहिरा किया गया। रेस्क्यू एहलकारों और तलबा के मरबूत काविशों ने इनकी तरबियत और तैयारी को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। जख्मियों को फौरी और महफूज तरीके से रेस्क्यू करने की मशकों ने इस बात का अमली सबूत दिया कि मुस्तकबिल में किसी भी कुदरती आफात के दौरान ये टीमें पूरी तरह तैयार हैं। जिला भिम्बर में कोशिश की गई है कि 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इस हवाले से भरपूर तरबीती सेशन किए गए, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाकी इदारों में भी तलबा और टीम्स को ये सिखाया गया है कि अगर कोई हंगामी सूरत बन जाए तो उसमें कैसे निपटना है। इसके अलावा आपको बताएं कि जैसे ये जब जल्जला आया, इसमें ना सिर्फ हमारी जो पाकिस्तान भर से जितने लोग थे उन्होंने जो मदद की, कश्मीरी आज भी उनको याद रखते हैं। मुझे भी बड़ा अफसोस है, मेरा अपना बेटा, जवान बेटा, जो अगले दिन दफ्तर में एक सीओ के कायम मकाम बैठा हुआ था, दूसरे रोज वो दफन हो चुका था। उसी रात को जल्जला आया सुबह 8:52 के ऊपर, तो शाम तक वो मानतन वहाँ दफन था। उसकी डेड बॉडी 20 दिन के बाद भिम्बर पहुंची थी।